वेलकम बैक बच्चा एंड बच्चियों। आज की सभा में हमारे पास आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th है। साथ में इसकी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 31 से। क्योंकि पिछले हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं 3 वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखो, क्योंकि बेसिक वहीं से स्टार्ट है। तो चलो, अगर आपने वो कर लिया है तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक आइडेंटिटी को याद कर लेते हैं। वो आइडेंटिटी हमारी जो यूज करने वाली है, होने वाली, वो a² माइनस b² वाली है। तो इसकी क्या होती है, a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। और इसके साथ आपको एक आइडेंटिटी और याद रखनी पड़ेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, और दूसरी होगी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। ये तीनों आइडेंटिटी आप याद रखोगे तो आपका पूरा इजिली सॉल्व हो जाएगा ये बचे हुए 10 क्वेश्चन। तो अब देखो, ये 31 है, यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस y² प्लस 6y माइनस 9 है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अगर इस आइडेंटिटी बनाना चाहोगे नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी इस लायक है नहीं। पहले इस क्वेश्चन को इस तरह बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे ना। इसलिए हमें क्या करना है, पहले इसकी तरह बनाना। उसके लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है x² लिख दिया। अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले ले, इसमें से इस पूरे से माइनस कॉमन ले ले, तो हमारे पास देखो, जो ये माइनस का है ये प्लस y² हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस 6y हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर जो साइन थे वो चेंज हो गए। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये देखो एक आइडेंटिटी दिखेगी, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। क्या होती है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये होती है आइडेंटिटी हमारे पास। अब ध्यान से देखो इसको फिर से, तो यहाँ पर है x² जैसा लिखा वही लिखा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y² को y² लिखा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3y, और यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 होल स्क्वायर ये हमने लिखा। तो कोई दिक्कत हुई, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 इंटू 3 मतलब हो गया 6, y² है। अगर इसको देखोगे और इस आइडेंटिटी को देखोगे, ये तुम्हें बिल्कुल सेम दिखेगी, क्योंकि ये a² मान लो, ये a हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया, और ये 3 हमारा b हो गया, b और b² मतलब 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम है। अगर हमारे पास ये है तो इसकी जगह हम लोग ये लिख देते हैं, ab का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, तो यहाँ लिखा x² और यहाँ किया हमने माइनस, और यहाँ पर a हमारे पास है y माइनस, और b हमारे पास है 3, और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो इसको, तो ये तुम्हें a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी दिख गई है ना, बन गई ना, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। तो अब इसकी जगह पे हम लोग ये बना सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं, a हमारा हो गया अब x, और b हो गया हमारे पास y माइनस 3। तो y माइनस 3 हमने कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है a की जगह में फिर से x किया, यहाँ पर प्लस कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 3, और यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को खोल दो और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस y और प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा x प्लस y माइनस 3। बस ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। क्वेश्चन 32 में आ जाओ। क्वेश्चन 32 में हमारे पास गिवन है 4x² माइनस 9y² माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस पूरे का होल स्क्वायर बना दे, इसको होल स्क्वायर बना दे, तो ये हमारा किसका बन जाएगा, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग सकता है ना आइडेंटिटी। तो देखो कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 2x होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4x²। तो 4x को हम लोग ऐसे, 4 को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं 2² लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर साथ में x² है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में कर दिया, तो 2x होल स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत इससे नहीं हो रही होगी, सेम वही चीज है जो यहाँ पर है, वही ये हमने बस इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी में हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ 9y² है, 9y² को हम लोग लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, कोई दिक्कत आ रहा, और इसको एक ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर है लिखा माइनस 2x माइनस 3y, ये है ना, तो इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस की जगह पे प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 3y, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही। अब इसको ध्यान से देखो, तुम्हें ये दिखेगा a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी दिख रही ना, तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ना अपनी आइडेंटिटी वाला, a माइनस बी a प्लस बी। चलो हम लोग लिख देते हैं, जो a है हमारा वो है 2x, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर b है जो हमारा 3y किया ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिखो 2x माइनस जगह हो जाएगा प्लस
3y, ये तो हमने आइडेंटिटी में पुट कर दिया। अब देखो यहां पर क्या बच रहा है हमारे पास 2x प्लस 3y। अब देखो 2x 3y और यहां पर भी 2x 3y, यहां पर भी 2x 3y, तो हम लोग 2x 3y को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं इस पूरे से। अगर अब इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे को, ठीक है, तो तुम्हें यहां पर इस साइड भी 2x प्लस 3y है और यहां पर 2x प्लस 3y है, ठीक है। तो 2x 3y को बाहर बुला लो, बिल्कुल बाहर। तो देखो यहां पर क्या बचने वाला, 2x प्लस 3y हमने बाहर बुला लिया। तो अंदर हमारे पास बचेगा यहां पर 2x माइनस 3y, ठीक है। यहां पर माइनस, जब हमने इस पूरे को बाहर बुला लिया तो यहां पर से बचेगा 1 और इसको एक ब्रैकेट में कर दो। अब इसको यहां पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं, मतलब ब्रैकेट हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3y माइनस 1। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। अब इसी का क्वेश्चन 33 में आ जाओ। क्वेश्चन 33 में हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम 32 की तरह ही है, बिल्कुल जैसे 32 किया बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बस इसमें हमें देखना पड़ेगा किसको किसके साथ अरेंज करके लिख दे जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर है ना। अगर 9a स्क्वायर को हम लोग यहां पर लिख दे 3a स्क्वायर, कोई दिक्कत आ जाएगी? कुछ भी हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर खोलोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यही बन जाएगा। साथ में अगर हम लोग इसके साथ में ये लिख दें माइनस 64 की जगह पे लिख दे 8b होल स्क्वायर। देखो 64 का क्या होता है 8 इंटू 8, 8 8 से 64, 64 जगह 8 लिख सकते हैं, b की जगह b लिख सकते हैं और दोनों में स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं। कोई दिक्कत इससे नहीं ना। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। इससे क्या हो गया, इससे हमें एक आइडेंटिटी मिल रही, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली मिल रही ना। तो सिंपल हम लोग इसमें पुट कर देंगे। अब देखो साथ में बचा हमारे पास क्या, प्लस 3a माइनस 8b। तो इन दोनों को भी हम लोग साथ में लिख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट में कर देंगे 3a माइनस 8b। बस इतना हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। तो आइडेंटिटी जब हम लोग पुट करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो आ जाएगा a माइनस b और a प्लस b, तो 3a माइनस 8b। ओके, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 8b और साथ में यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर आएगा 3a माइनस 8b। अब इसमें देखो पूरे में ध्यान से देखो, तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा होगा ना। देखो यहां पर लिखा हुआ है 3a माइनस 8b, यहां पर भी 3a माइनस 8b दिख रहा है ना कॉमन। तो इसको उठा के बाहर ले लो, बाहर हमने बुला लिया। तो यहां पर क्या आया 3a ब्रैकेट में माइनस 8b ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, यहां पर देखो क्या बचेगा, इन दोनों में से हमने ये बाहर बुला लिया तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। तो यहां पर लिखा 3a प्लस 8b, ठीक है, और साथ में यहां पर प्लस प्लस लिखा। अब देखो हमने इसमें ये पूरा बाहर बुला लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो यहां पर लिख दिया हमने 1। बस ये हो गया हमारा 33 का आंसर। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन 34। तो क्वेश्चन देखो 34 है जो, वो भी कुछ इसी तरह से, बस थोड़ा सा अंतर, अगर इसको ध्यान से तुम देख पाओ इसे तो इसमें तुम्हें कोई आइडेंटिटी दिखेगी ही नहीं। देखो अगर तुम इसमें a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी वाली लगाओ तो नहीं लगेगी। तो भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को खुद बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -3, -3 को हम लोग लिख सकते हैं -2 -1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस का रहता तो -3 आ ही जाएगा। हमने इसको इस तरह ऐसे लिख दिया तो इससे क्या हो गया करने से, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, ऐसे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है पता है? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें अब ये आइडेंटिटी दिखेगी, कौन सी पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर की। देखो कैसे, यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि ये आइडेंटिटी दिख रही, मगर जो हमारा 2 है, 2 के साथ हमारे पास a b तो है नहीं, वो कहाँ गया? हमने मान लिया एक बार, तो हम बताते हैं वो कहाँ गया। देखो अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखे अपने आइडेंटिटी में तो देखो कैसे आने वाला है। यहाँ पर रफ वर्क में हम आपको बता देते हैं, फिर यहाँ पर और इजिली समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे। तो a हमारे पास इस समय जो है ना वो x है, x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस लिखा, 2 है 2 लिखा, और 2 के साथ फिर से देखो a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हमने x स्क्वायर कर दिया।
और जो बी है हमारे पास वो है 1/x², और यहाँ पर प्लस फिर से b², b हमारे पास देखो क्या है 1/x²। अब इससे इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा पता है, x² - 2 प्लस में 1/x², जो कि अभी हमारे पास है, प्रेजेंट में है। देखो ये देखो ना, x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² -2 है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो ये हमारी आइडेंटिटी है वो इससे बनी है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही नहीं? चलो अब हम लोग करते हैं। अगर कोई दिक्कत आई तो कमेंट करके पूछो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, उसमें आप क्वेश्चन भेज दो, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ए की जगह पे लिखेंगे x² नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, माइनस बी की जगह पे लिखेंगे 1/x, यहाँ पर 1/x, और साथ में लगा देंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचा गया -1, तो -1 लिखा, और 1 में भी हम लोग स्क्वायर अगर लगा दे तो 1 में स्क्वायर लगा दो, या फिर क्यूब लगा दो, या फिर पावर 4 कर दो। 1 भाई साहब हमारे सख्त है, वो बदलते ही नहीं है कभी। 1 हमारे क्या है, सख्त लौंडे हैं जो कभी बदलते नहीं, तो 1 हमेशा हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब दूसरी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी a², ये हो जाएगी माइनस, और ये हो जाएगी हमारी b² की। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपनी a² यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिटी, यहाँ पर a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, वो होती है a - b, और ये हो जाएगी a + b, बस इतना ही, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पर a की जगह पे हम लोग लिखेंगे, पता है क्या, x - 1/x है ये, ठीक है, x - 1/x, x - 1/x, और यहाँ पर -b की जगह पे 1 लिखा, फिर से यहाँ पर लिखा हमने x - 1/x प्लस b की जगह पे 1 लिख दिया, बस इतना हमने किया और हमारा ये आंसर आ गया। कितना इजी है ना यार, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आ पाएंगे। आप सोचो कि आप वीडियो देख लो, करो, फिर 2-4 दिन बाद फिर करने बैठो तो आपको नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा पता है, क्योंकि आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर से भूल जाओगे। तो आप पहले देखो, समझो, ट्राई करो, ट्राई करते चले जाओ, फिर ये अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो देखो भाई, जो क्वेश्चन 35 है ना, वो बिल्कुल कॉपी है 34 का, ठीक है। देखो कैसे, अगर तुम इसको यहां से इतना सेपरेट करो, अलग बना दो, तो ये तुम्हें दिखेगा a² - 2 प्लस 1/x², जो अभी अभी हमने 34 में आपको बताया। देखो कैसे, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो सेम वही चीज दिख रहा होगा, x², 34 में भी, 35 में भी x² - 2 प्लस 1/x², बिल्कुल वही चीज है ना यार। तो हम लोग ने क्या बताया था कि इसकी जगह पे, है ना, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देते हैं, है ना। तो जो a होगा हमारा वो होगा x, हो जाएगा ना x, तो यहाँ पर कर देंगे x, और जो माइनस है बीच में माइनस लगा है, b की जगह पे लिखेंगे 1/x², और यहाँ पर होल स्क्वायर -y²। इतनी बात समझ रहे हो ना, फिर से हम तुम्हें समझाते हैं। देखो ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला हमारा इससे आता है, तो हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया है a - b होल स्क्वायर। तो जो a है हमारा वो x है, और जो b है हमारा 1/x है, स्क्वायर नहीं है, 1/x है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर हमने लिख दिया। बस कितना इजी हो रहा है ये करना, क्योंकि हमने 34 अच्छे समझ लिया। अब देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं, अब इसको फिर से ध्यान से देखोगे तो तुम्हें a² - b² वाला फॉर्मूला दिखेगा, आइडेंटिटी दिखेगा। वो पता है क्या होता है, a - b और a + b होता है। तो a हमारे पास ये पूरा इस समय, और b हमारे पास y है। देखो a², ये हो गया b², ठीक है। तो a जहां पर कहेगा वहां पर हम लोग x - 1/x लिखेंगे, और जहां पर b कहेगा वहां पर हम लोग y लिखेंगे। -b कह रहा है ना, तो y लिख दिया, ठीक है। अब फिर से दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर a कह रहा है, a की जगह में हम लोग लिखेंगे x - 1/x, और यहाँ पर प्लस बोला, प्लस लिखा, y की जगह पे फिर से हम लोग लिखेंगे y, बस इतना कर दिया, और यही हमारा आंसर आ गया 2 लाइन में। कितना इजी है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 35 समझ में आ गया, 34 और 35 बिल्कुल सेम थे। अब हम लोग